हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो हम लोग लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे, सिलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, तो सिलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, सेक्ट के बारे में देखा था। उसका जो कोर होता है वो एक्सोनियम होता है। उसका अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उसमें प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर्स होता है उसका अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2 का होता है। ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने बात किया था एक्सोनियम के बारे में, फ्लैजिला के बारे में बात किया था कि यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला से कम्प्लीटली क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है। सिलिया और फ्लैजिला के बारे में बात किया था कि सिलिया और फ्लैजिला जो हैं उनका मॉर्फोलॉजी में क्या डिफरेंसेज है, लेकिन जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने बात किया रेडियल स्पोक्स के बारे में बात किया था। इसमें रेडियल स्पोक्स क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था कि जो पेरिफेरी पे हमारे डबलेट के फॉर्म में ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, वो डबलेट के फॉर्म में होता है। आगे इसी से कनेक्टेड है एक और स्ट्रक्चर, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि क्या है, सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि विदाउट मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है कि सेंट्रोसोम भी हमारा क्या है, किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। उस पर क्या होता है आपका एमॉर्फस सब्सटेंस का, ठीक है, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर्स का बना हुआ स्ट्रक्चर्स होता है, लेकिन वो मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होता है। देखिए, चलिए देखते हैं इसको, इसके बारे में थोड़ा सेंट्रोसोम के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये एक सेंट्रोसोम है। ठीक है, ये मटेरियल है, कोई भी ये मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है। ठीक है, इस चीज़ को क्या हमने किया, डॉटेड किया। पहले हमने सर्कल बनाया ताकि गलत ना हो आपका। ठीक है, ये एमॉर्फस सब्सटेंस से कवरिंग होता है। ठीक है। इसमें 2 सेंट्रियोल पाया जाता है जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। देखिए, एक दूसरे के क्या है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सेंट्रोसोम। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। ठीक है। अब इसमें जो सेंट्रियोल का हम लोग क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो इस सेंट्रियोल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो 9+2 का अरेंजमेंट शो करता है। याद रखना है, सिलिया और फ्लैजिला में कैसा 9+2, सेंट्रियोल में कैसा 9+0 अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर में ट्यूबल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेंटर पे ट्यूबल्स नहीं पाए जाते तो उनकी जगह पे एक प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम लोग हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखेंगे अभी आगे। ठीक। और जो 9 पेरीफेरी पे स्ट्रक्चर्स है वो डबलेट के फॉर्म में नहीं होता है, वो किस फॉर्म में होता है, ट्रिपलेट के फॉर्म में। ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। अभी जो गलती करना है आप कर लो, एग्जाम में कोई गलती नहीं करना है। ठीक है। तो आप क्या करना है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे तो गलती का चांस नहीं होगा। ठीक है। तो अभी सिलिया और फ्लैजिला में 9+2 का अरेंजमेंट, तो वहाँ पे पेरीफेरी पे जो ट्यूबुलिन्स प्रोटीन्स है वो डबलेट के फॉर्म में है, डबलेट के फॉर्म में है, दो दो है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्रिपलेट के फॉर्म में है। ठीक है, देखा था हम लोगों ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पेरीफेरी पे प्रोटीन्स होंगे वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे। ऐसे ही क्या होंगे, 9 हमारे ट्रिपलेट के फॉर्म में पेरीफेरी पे स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है। सेंटर पे कोई भी नहीं होता है आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे क्या अरेंजमेंट है, 9+0। ठीक है। अब ये भी क्या होते हैं, इसको हब बोलते हैं, रेडियल स्पोक्स के थ्रू जुड़े रहते हैं ये, और ये भी एक दूसरे से लिंकर्स के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या आता है, ठीक है, हब का नेचर क्या हो सकता है, प्रोटीनेसियस नेचर। ठीक है, रेडियल स्पोक्स का नेचर कितना है, क्या है, तो भी प्रोटीनेसियस नेचर का है। कितना रेडियल स्पोक्स होगा, तो यहाँ पे भी कितना रेडियल स्पोक्स होगा, 9 होगा। ठीक है, इसका अरेंजमेंट सेंट्रियोल का क्या होगा, 9+0 का। ठीक है, और सेंट्रोसोम में जो सेंट्रियोल होता है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं। ठीक है। अब इसमें जो स्ट्रक्चर ये बन रहा है, ठीक है,
वो एक कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहा है, ठीक है। बैलगाड़ी का पहिया देखा है, ठीक है। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन या कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलिए इसको एनसीईआरटी के बेसिस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें दो कंटेनिंग यूजली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दैट इज नोन एज सेंट्रियोल, ठीक है। They are surrounded by amorphous pericentriolar materials not by any membrane। याद रखिएगा ये जो सेंट्रियोल्स हैं वो कवर्ड किससे होता है, एमॉर्फस सब्सटेंस से, जो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहलाएगा, ठीक है। जो कि देखिए बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम्स लाई परपेंडिकुलर, कैसे अरेंजमेंट होता है इनका, परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कार्टव्हील। तुमने क्या बताया था अभी कि एमॉर्फस सब्सटेंस से कवर्ड होगा, ठीक है। सेंट्रियोल जो होता है एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अरेंज होता है, ठीक है। और सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम में वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, कार्टव्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का बना हुआ फाइब्रिल्स जो स्ट्रक्चर्स है हमारा 9, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। किसका बना होता है ये, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, याद रखना किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इच ट्रिपलेट नॉट ट्रिपलेट। क्या होता है सेंट्रियोल में आपका जो पेरिफेरल फाइब्रिल्स होता है वो किस फॉर्म में होता है, ट्रिपलेट के फॉर्म में। और सिलिया और फ्लैजिला में कैसा होता है, डबलेट के फॉर्म में। उसके बाद देखिए जो हमारा एडजेसेंट ट्रिपलेट्स होता है वो एक दूसरे से भी क्या होता है, लिंक्ड होता है, देखा हमने बात किया इसके बारे में। उसके बाद द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल हैज आल्सो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हब, ठीक है। सेंटर पे क्या पाया जाता है, एक हब पाया जाता है, लेकिन कोई भी यहाँ पे फाइब्रिल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। विच इज कनेक्टेड विद ट्यूबुल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स, ठीक है। यहाँ से रेडियल स्पोक्स जाएगा, जैसे 9 सभी नहीं बना रहे हैं आप, 9 बना लेना, ठीक है। तो ये क्या है आपके रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स किसके बने होते हैं, तो ये भी आपका क्या है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स का बना होता है। कितना रेडियल स्पोक्स होगा, तो इसमें भी कितना होगा, 9 रेडियल स्पोक्स होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो सेंट्रियोल है वो कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स बनाता है, इसका काम क्या है, ठीक है। तो देखिए सेंट्रियोल का काम क्या हो सकता है, मूवमेंट में हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा सिलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। बेसल बॉडी जहाँ से सिलिया और फ्लैजिला का एक्सोनोमी में आपका क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, ठीक है। फाइबर्स जहाँ से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, बेसल बॉडी। बेसल जो बॉडी है, ये बेसल जो बॉडी है, बेसल बॉडी उसका फॉर्मेशन किससे होता है, सिलिया और अब क्वेश्चन आएगा सिलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी जो है वो किससे बना होता है, तो सेंट्रियोल से बनाता है। उसके साथ साथ सेंट्रियोल और क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है, जो हेल्प करता है किसमें, सेल डिवीजन में, ठीक है। स्पिंडल अपरेटस बनाएगा और वो क्या करता है, क्रोमोसोम्स को एक पोल से दूसरे पोल की तरफ क्या करता है, सेपरेट करता है, तो वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो सेंट्रियोल का क्या क्या काम हो गया, ये बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है सिलिया और फ्लैजिला के, तो मूवमेंट में हेल्प कर सकता है, ठीक है। दूसरा और क्या है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर से वो क्या बनाएगा, स्पिंडल अपरेटस बनाएगा जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेगा इन द एनिमल सेल्स, नॉट इन प्लांट सेल। याद रखना है किसमें, एनिमल सेल्स में। हमने बात किया था कि सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल सेल में पाया जाएगा, सेंट्रोसोम जो होता है एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में आप मान के चलो नहीं पाया जाता, कुछ लोअर प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन आपको वहाँ तक जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस याद रखना है कि ये एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। और बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है किसमें, सिलिया और फ्लैजिला के, ठीक है। और इसका काम क्या है,
ठीक है। तो ये आपका सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है सेंट्रियोल का, 9+2 का अरेंजमेंट होता है उसका। जो सेंटर प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर होता है उसे हम हब बोलते हैं। और हब से रेडियल स्पोक्स के थ्रू जो ट्रिपलेट के फॉर्म में स्पिंडल फाइबर्स होते हैं पेरीफेरी पे, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया सेंट्रियोल के बारे में, सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, ठीक है, इसका काम क्या है। तो बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सेंट्रियोल से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो बन जाएगा, ठीक है। चलो अब न्यूक्लियस को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा है हो, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके वीडियो और उनका हेल्प हो सके, ठीक है। आप लोग अगर शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा भी इंटरेस्ट हो सा बनता है कि हाँ चलो अच्छे लोग जुड़ रहे हैं हमसे, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो अपना भी एक इंटरेस्ट बनता है कि हाँ चलो काम करते हैं इस पर, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियस के साथ।